नमस्कार, मैं पीयूष सिंह, सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आपका स्वागत है। कुछ लाइनों के साथ ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं। जब तक ना पड़े हथौड़े पर चोट, पत्थर भी भगवान। ठीक? तो यानी कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अगर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो अब देखते हैं, हमने पृथ्वी की गतियाँ भी बता दी, दिन और रात का बड़ा छोटा होना भी बता दिया, ऋतु परिवर्तन भी बता दिया। सभी सभी हमने आपके अक्षांश और देशांतर बताए। अब देखते हैं कि ग्रहण ग्रहण अच्छा, अच्छा, हाँ, ग्रहण और ये ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहण 2 प्रकार। ग्रहण एक तो पड़ेगा चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। अब देखिए, सर सूर्य ग्रहण में क्या होगा? सूर्य ग्रहण में आपको सूर्य नहीं दिखेगा और चंद्र ग्रहण में आपको चंद्र नहीं दिखेगा। बस ये याद रखिए, जो ना दिखे वही ग्रहण। अब ये कैसे होता है? तो देखिए कि ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करती है और पृथ्वी के चारों ओर आपका चंद्र भ्रमण करता है। यानी कि ये आपकी पृथ्वी है और ये चाँद। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम ग्रहण में चंद्र ग्रहण की बात करें। तो चंद्र ग्रहण में क्या है कि हमेशा ये याद रखिए कि हमेशा ये कहीं न कहीं इस तरह से ये भ्रमण करता है इसके। एक समय जब स्थिति ऐसी आती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो इस समय सूर्य की रोशनी ये पृथ्वी पर पड़ेगी। लेकिन पृथ्वी पर रोशनी पड़ने की वजह से ये वाला हिस्सा जो है, पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच, और जब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा तो ये, जब किसी चीज पर प्रकाश पड़ता है वही जब हमारी आंखों पर आता है तभी हमें दिखता है। जब चंद्रमा पर प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा तो परावर्तित होकर के वो पृथ्वी पर आ भी नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा कुछ समय के लिए नहीं दिखता, ये नहीं दिखता। तो ये छाया आखिरकार किसकी है? पृथ्वी की छाया। और पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्रमा हमें नहीं दिखता है कुछ समय के लिए, वही जो कुछ समय के लिए नहीं दिखता है, वही चंद्र ग्रहण की अवधि होती है। अब इसमें क्या होता है कि कि कब चंद्र ग्रहण पड़ता है और इस समय क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं। ये जब चंद्र ग्रहण होता है तो इस समय दीर्घ ज्वार आती है। दीर्घ ज्वार आप
इसके बारे में ज्वार और भाटा के जब चैप्टर होगा उसमें आप पढ़ेंगे, फिर भी ज्वार जल के ऊपर उठने को कहते हैं और भाटा जल के नीचे गिरने को कहते हैं। ये बस इतना समझ लें। तो दीर्घ ज्वार आते हैं यानी कि ऊंची-ऊंची लहरें इस समय आती हैं। और ये इस समय जो रात्रि होती है चंद्र ग्रहण की रात्रि, वो कौन-सी होती है? पूर्णमासी की रात्रि होती है। पूर्णमासी की रात्रि। पूर्णमासी की रात्रि को ही क्या होगा? ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अब देखिए, अर्धचंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखा जाए, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणी होती है। जब समकोण की स्थिति बनाते हैं, तो उसे अर्धचंद्र ग्रहण। ठीक? अब इसके बाद आते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण क्या है? यानी कि सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स में क्या है कि ये किस समय होता है? जब ये सूर्य यहाँ पर है और ये पृथ्वी है। इसी के चारों ओर बताया था कि क्या है? चंद्रमा चक्कर काटता है। तो ये जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाए, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस समय हमें क्या है? चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि इस समय ये इसकी छाया यहाँ पर पड़ती है पृथ्वी पर। तो इस समय जब इसकी छाया पड़ेगी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर छाया पड़ने की वजह से यानी कि बीच में ये आ जाता है चंद्रमा, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से, चंद्रमा के आने से हमें ये सूर्य नहीं दिखता। सूर्य कुछ समय के लिए नहीं दिखता। जब सूर्य नहीं दिखेगा तो इसे क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे और इस समय छाया किस पर बनेगी? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पड़ेगी और चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। अब इस समय कौन नहीं दिखता? सूर्य को। इस समय जो सूर्य ग्रहण होगा, तो इस समय कि अगर दिन होगा तो कौन सा होगा? ये अमावस्या का दिन होगा। अमावस्या का दिन ये सूर्य ग्रहण। अब देखिए, ये स्थिति में आप ये तो जान ही गए कि बहरहाल कुछ भी हो, चाहे चंद्रमा पहले बीच में आए, चाहे पृथ्वी बीच में, लेकिन तीनों एक ही लाइन में होते हैं और इस लाइन को एक और नाम दिया गया। इस लाइन के लिए नाम दिया गया सिजगी, जिसे हिंदी में युति ब्यूटी कहते हैं, यानी कि कंजंक्शन और अपोजिट सिजगी भी कहते हैं। तो अब इसके बारे में देखते हैं, सिजगी है क्या या युति ब्यूटी क्या है? युति ब्यूटी, युति ब्यूटी यानी कि सिजगी। सिजगी अक्सर पूछ दिया जाता है कब कंजंक्शन सिजगी होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है या चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं या चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं, ये याद रखिए। तो सिजगी
सिजगी, ये याद रखिएगा कि क्या है, जेड है, तो ये याद रखिए। अब देखिए सिजगी में क्या होता है, युति व्युति। युति व्युति में दो स्थिति होती है। चंद्रमा, पहली शर्त है चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य तीनों एक ही रेखा में होते हैं। अब तीनों एक ही रेखा में होते हैं, तो अब एक ही रेखा में तो आपको हमने सूर्य ग्रहण भी बताया था और चंद्र ग्रहण भी बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दो स्थिति बताई। एक तो ये सूर्य है और ये मून जो है इसका परिक्रमा करता है ये, यानी कि जब चंद्रमा बीच में आता है ये हमने बताया सूर्य की स्थिति। अब चंद्र ग्रहण की क्या स्थिति बताई थी? चंद्र ग्रहण की स्थिति इसी तरह से देखते हैं, ये सूर्य है और ये आपका चंद्र है और ये पृथ्वी। अर्थ है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, चंद्र ग्रहण, यहाँ पृथ्वी आई, तो यानी कि यहाँ इस समय पृथ्वी की स्थिति से देखो, इसे, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में सूर्य ग्रहण, तो इसे कहेंगे संजग, इसे नाम दिया जाता है युति। इस स्थिति को युति कहते हैं, युति। युति मतलब एक ही साइड में दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं, सूर्य का भी और चंद्रमा का, तो ये कंजंक्शन। जी। अब दूसरा क्या है, ये, इसे, पृथ्वी को एक साइड से चंद्रमा खींच रहा है और एक साइड से सूर्य खींच रहा है, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और जब विपरीत कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, इसे कहेंगे अपोजिट, तो इसे कहा क्या कहते हैं, द्युति कहते हैं। द्युति मतलब अपोजिट चीज की, ये अपोजिट। तो ये स्थिति हमेशा देखिए एक ही लाइन में है ये, और ये भी एक ही लाइन में है, लेकिन सूर्य ग्रहण को युति कहते हैं, कंजंक्शन सिजगी कहते हैं, अर्थात इस समय क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। और द्युति किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसमें पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और युति द्युति बता दिया। अब देखिए एक आता है कि आखिरकार वर्ष में अधिकतम कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, तो इनकी अधिकतम संख्या 7। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं।